स्वागत करते हैं और आज की इस मासिक मीटिंग को शुरुआत करते हैं। बहुजन समाज के जनते सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश की मासिक मीटिंग की हम शुरुआत करें। आज तो बहुजन समाज पार्टी के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर सिद्धार्थ अशोक साहब प्रभारी हैं। साथ ही में विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय पतंजी राव साहब पूर्व एमएलसी एवं गुजरात प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के केंद्रीय प्रभारी, गुजरात प्रदेश के विशेष अतिथि आदरणीय रमेश भाई पटेल और अरविंद भाई गोहिल जी, इन सभी से विनती। दुलाभाई बाबर साहब गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष, आदरणीय बीएन मकवाणा साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय एम चौहान साहब से मैं विनती करूंगा कि वे मंच पर आए। पूर्व आईपीएस आदरणीय एम चौहान साहब। मैं प्रदेश के महासचिव श्री जेपी यादव जी से विनती करूंगा कि वे आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब का स्वागत करेंगे। धन्यवाद करने के लिए मैं दक्षिण गुजरात जोन के जोन कोऑर्डिनेटर आदरणीय रतिलाल ठाकरे साहब से विनती करूंगा कि वे आदरणीय पतंजी राव साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय इंजीनियर श्री सुरेश आर्या साहब गुजरात प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, उनका स्वागत करने के लिए मैं एडवोकेट भद्रेश भाई वाला जी से विनती करूंगा। गुजरात प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर सुनील सिंह कलोरिया साहब का स्वागत करने के लिए मैं प्रदेश के महासचिव श्री लक्ष्मण भाई गायकवाड़ साहब से विनती करूंगा कि वे भी मंच पर आए और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब का स्वागत करें। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। साथ ही साथ गुजरात प्रदेश के स्टेट जोन कोऑर्डिनेटर श्री रमेश भाई पटेल जी का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय शिरसाट साहब से विनती करूंगा। अशोक भाई शिरसाट जो दक्षिण गुजरात के जोन कोऑर्डिनेटर हैं, वे क्या
साथ ही साथ जोन के दूसरे कोऑर्डिनेटर आदरणीय अरविंद भाई गोयल जी का स्वागत करने के लिए मैं निरंजन भाई घोष साहब से विनती करूंगा कि वे आकर जो है आदरणीय अरविंद भाई साहब का स्वागत करेंगे। गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं माननीय विनोद भाई नायक जी जो मध्य गुजरात के प्रभारी है उनको विनती करता हूँ। गुजरात प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पीएन मकवाणा साहब का स्वागत करने के लिए आदरणीय विनोद नायक साहब को विनती करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दुलाभाई बांगोड़ साहब का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय भावेश्वरी बेन से बेन का विनती करूंगा कि वे अंदर जो है गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दुलाभाई बांगोड़ साहब का स्वागत करेंगे। मध्य जोन के इंचार्ज आदरणीय देव चौहान साहब का स्वागत करने के लिए मैं गुजरात प्रदेश के कमेटी के सदस्य आदरणीय एडवोकेट अशोक पेमल जी से विनती करूंगा कि वे आदरणीय हमारे देव चौहान साहब का स्वागत करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस मीटिंग में पूरे गुजरात से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, विधानसभा के अध्यक्षगण, आप सभी लोगों का बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश की कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ में गुजरात प्रदेश के स्टेट जोन कोऑर्डिनेटर आदरणीय रमेश भाई पटेल साहब से विनती करूंगा कि वे अपने स्टेट जोन का जो है ब्यौरा यहाँ पर देने का काम करेंगे। आदरणीय रमेश भाई पटेल साहब। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज में जैसे महापुरुषों को याद करते हुए, वैसे तो हमारे महापुरुष हमें जो मार्ग दिखा गए हैं उस मार्ग पर चलकर बहुजन समाज का जो आज की दशा और दिशा जो है उससे पता लगता है कि बहुजन समाज के कार्य जो बहुजन समाज के नेतागण जो कर गए वह बहुजन समाज में ध्यान में रखकर खास तौर पे बाबा साहब की बातों को मानकर और बाबा साहब ने जो 15 में हमारे लिए जो जोगवाई की उसका लाभ उठाते हुए उसके बाद बाबा साहब की अधूरी बातों को पूरा करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने जो इस देश में दबे कुचले पीड़ित शोषित वंचित समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो कार्य किया वह काम हमने तो नजरों से देखा है और साथ में काम भी किया है, इसलिए वह काम को हम सराहना करते हुए याद करते हैं। और आज बहन जी के दिशा निर्देशों पर और आकाश आनंद जी के मार्गदर्शन के तले हम जो कार्य कर रहे हैं तो हमें वैसे तो बहुत ही आगे बढ़ना है, लेकिन अभी जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें गुजरात
के कार्यों से हमें तो संतुष्ट नहीं हो रही है, मैं आपके सभी के सामने स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी महापुरुषों के बारे में जो बात कही गई वह है, और आज की सभा में उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के और बहुत सारे अन्य राज्यों के भी और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर सिद्धार्थ अशोक साहब, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अन्य श्री करुणा साहब, हमारे बीच में पधारे जो गुजरात के अब हमारे साथी बनने वाले हैं, जो अक्कर श्री राव साहब और सुरेश भाई आर्य जी, आज की सभा में उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल साहब, अन्य स्टेट के प्रभारी श्री अनिल भाई गोहिल, अन्य प्रभारी मध्य गुजरात के श्री अमरलाल चौहान जी, गुजरात प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष श्री दुलाभाई बाबर जी। आज तो वैसे ये जुलाई महीने में गुजरात में तो बारिश से हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन 7/5 की हम यूनिट में कमेटी गठन कर ली थी, लेकिन पंचमहाल की घोषणा की बाकी है। और हमारे जो अन्य जिला जो बाकी वैसे तो रह नहीं जाते हैं, हमारे मेरी जिम्मेदारी में जो आता है वो, तो दोस्तों ये हमारी ज़्यादा काम नहीं, तो वैसे जुलाई महीने में नहीं, ये 3 तारीख को हम लोगों ने जो सूरत में 4 शहरों की जो डोनर हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें सूरत में की गई थी 3 तारीख को, 3 जुलाई को। उसके बाद बारिश की वजह से हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी हम ज़्यादा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ गुजरात प्रदेश सभी साथियों को स्वागत है। साथ में सम्मानित विशिष्ट मेहमानों का मैं स्वागत और अभिवादन करता हूँ। के साथ साथियों, आज ये जो स्टेट कमेटी की मासिक मीटिंग है उसमें हमारे जोन के जो स्टेट जोन है उसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट के लोग उपस्थित हैं अभी, और जिला अध्यक्ष भी कुछ आए हैं। कुछ जिलों में बारिश की वजह से अभी उपस्थित नहीं रह पाए हैं। उसमें से कुछ जिलों में टोटल 7 और 6 जिले हैं एक जोन में, उसमें एक जोन में 5 साहब। इसी क्रम में गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दुलाभाई बाबर साहब से विनती करूंगा कि वे भी आकर अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। दुलाभाई बाबर साहब। આજની માસિક મીટિંગમાં ઉપસ્થિત મુખ્ય મહેમાન માન્ય ડૉક્ટર અશોક સિદ્ધાર્થ સાહેબ, આજે બીજી વાર આપણા પ્રદેશનું કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર બનીને આવ્યા છે એવા માન્ય અતરસિંહ રાવ સાહેબ, કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર બીજા નવા બનીને આવ્યા છે એવા સુરેશ આર્ય સાહેબ, માન્ય ડૉક્ટર અશોક સિદ્ધાર્થ સાહેબ, કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર અને ગુજરાત પ્રદેશ દાદરનગર હોય. આજની અધ્યક્ષતા કરતા અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી મકવાણા સાહેબ, ઝોન કોર્ડિનેટર શ્રી રમેશભાઈ પટેલ સાહેબ, અરવિંદ સાહેબ અને માનનીય એપીએસ અધિકારી સાહેબ સવણ સાહેબ અને મારા સાથી મિત્રો, અમે आदरणीय दुलाभाई बाबर साहब, इसी क्रम में गुजरात प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर गुजरात प्रदेश एवं दादरा नगर हवेली आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गोलरिया साहब से मैं विनती करूंगा कि वे आकर हमें मार्गदर्शन देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले बहुजन
समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज गुजरात प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की इस मासिक बैठक के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, पूर्व सांसद राज्यसभा, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, उड़ीसा, बंगाल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पूर्व एमएलसी, देश के लगभग सभी राज्यों में कोऑर्डिनेटर रहे माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, आज के दूसरे हमारे मुख्य अतिथि और तीसरी बार गुजरात में जिनका आगमन हुआ है, पूर्व एमएलसी और वर्तमान में आंध्र, तेलंगाना, गुजरात के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, पूर्व में हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेटों के भी कोऑर्डिनेटर है, पूर्व एमएलसी माननीय अतुल राव साहब, आज हमारी करते हैं। दूसरा हमारे आज के इस मुख्य अतिथि इंजीनियर सुरेश आर्य जी, जो वर्तमान में आंध्र, तेलंगाना और गुजरात के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर आदरणीय बहन जी ने हमारे बीच में भेजा है। पूर्व में वो राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, बहुत सारे राज्यों के भी कोऑर्डिनेटर रहे हैं। आज वो पहली बार हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा कि तोड़दार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने दिल्ली में भी हम लोग सुरेश आर्य साहब और हम लोग 2-3 साल हम साथ में रह करके हमने दिल्ली में भी काम किया है। आज हमारे इस कार्यक्रम की आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड जज श्री वी.आई. वर्मा जी और मंच पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और सामने बैठे सभी साथियों को मेरा जय भीम। जय भीम, जय भीम। साथियों, आज कोई मैं विशेष बात आपके सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन एक दो बातें आपके सामने रखना जरूर चाहूंगा। सबसे पहले तो आज आप लोग गुजरात के कोने कोने से जिम्मेदार लोग आए। 5-7 दिन से पूरे गुजरात में बारिश का माहौल है। कभी सिर्फ बारिश नहीं थी, लेकिन लगभग एक दिन से भयंकर बारिश वलसाड में, सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात के कोने कोने में बारिश होने के बावजूद भी आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आपका हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ जो प्रोग्राम पिछले मीटिंग में दिए गए थे, सदस्यता का हमारा जो जिनके पास सदस्यता की बुक है उनको मेरी बार-बार रिक्वेस्ट है कि अपना सदस्यता का हिसाब जमा करवा दें। और जो मेंटेनेंस की बात है, ऑफिस को चलाने के लिए, पार्टी को, मूवमेंट को चलाने के लिए जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिला के लोग हैं, वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर लेकर जाएंगे। बिना कंट्रीब्यूशन के, बिना सहयोग के ये मूवमेंट नहीं चल सकती। ऑफिस को चलाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए अपना अपना सहयोग जरूर लेकर जाएंगे। और अंत में आज हमारे इस मीटिंग के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब आज हमारे बीच में कोई विदाई प्रोग्राम नहीं, विदा के लिए नहीं, ये आज कभी पहले भी कई बार आए हैं, कई बार गए, इसलिए हमने कोई विदाई का उनका कार्यक्रम या विदाई का हमने उनको कोई शॉल या गिफ्ट देने का हमने तय नहीं किया है। वो पुनः हमारे बीच में आते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे इस जोन के कोऑर्डिनेटर अजय भाई कोहली से कि वो उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बुके लेकर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम उनका। माननीय सिद्धार्थ पहचान
इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी एवं गुजरात में मेरे नॉलेज के अनुसार दूसरी बार पधारे हमारे आदरणीय केंद्रीय प्रभारी श्री इंजीनियर सुरेश आर्या साहब से मैं विनती करूंगा कि वे आज यहाँ पर आकर हमें मार्गदर्शन देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को, खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, श्री साहू जी महाराज, इस देश के संविधान रचयिता जिन्होंने हमें हक हकूक दिलाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक महाराणा श्री काशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा, लोकसभा, और जो अपना पूरा समय बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित करती, रात दिन पूरे देश पर ध्यान रखते हुए आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, और हमारे युवा चेहरे जो कुछ समय के बीच पहले टाइम पर आने वाले होंगे, अभी हम बैठ कर तय करेंगे। नेशनल कन्वीनर आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को अपना आदर्श मानते हुए आज की मीटिंग के मुख्य अतिथि, जिनके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बताया, पूर्व एमएलसी, राज्यसभा मेंबर, अब देश का कोई, अब किसी एक स्टेट का नाम लूं तो अलग बात है, पर कोई देश का कोई स्टेट ऐसा नहीं जहां आपको काम करने का मौका नहीं मिला, आपने अपने कार्यों को, लोगों को काम सिखाने का काम नहीं किया। और अभी भी हम लोग मिलकर सकेंगे, हमें बहुत सीखने का काम मिला है, चाहे राजस्थान रहे, चाहे दिल्ली रहे, कई प्रदेशों में मुझे भी आपके साथ काम सीखने का मौका मिला है। बहुत कर गए एक्स एमपी सम्मानित श्री अशोक सिद्धार्थ जी, और हमारे बीच में दूसरे मुख्य अतिथि हमारे बीच में बैठे, जो आप भी करीब चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, आंध्र हो, पंजाब, हरियाणा, काफी प्रदेशों में आप लोगों ने भी काम किया और अपने बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका अभी 3 प्रदेशों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। सम्मानित श्री एक्स एमएलसी अध्यक्ष श्री राव जी, और हमारे बीच में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर जो भी अभी बीच में बोल कर गए, काफी समय से आप गुजरात को, मेरा ख्याल के गुजरात को तब से देख रहे हैं जब से यहाँ पे मोदी जी की चीफ मिनिस्टर गए थे। इंजीनियर सुरेश आर्या साहब आपका, इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं देश के कई प्रदेशों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, सेक्टर प्रमुख एवं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी आदरणीय फतरसिंह राव साहब से, एडवोकेट आदरणीय फतरसिंह राव साहब से मैं विनती करूंगा कि वे आए, कि अपना मार्गदर्शन दे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अरे देश हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूरे विश्व में मानवता, प्रेम, शांति और का संदेश देने वाले
भगवान तथागत के श्री चरणों में नमन करता हूँ। उनके साथ साथ बहुजन समाज में जिनमें सभी संत महापुरुष जिनमें खासकर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु बाजीदास जी, गुरु सैयद जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता साहब फुलबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पहले रामा स्वामी जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब बामसेन DSO, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय संसद की शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं आबादी के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रहे मुख्यमंत्री, न्याय त्याग और विधान की जिंदा देवी, भारत में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी नाथ जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, साथ ही साथ बहुजन युवा हृदय सम्राट, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कन्वीनर माननीय आकाश आनंद जी को भी अपना युवा नेता स्वीकार करते हुए आज गुजरात प्रदेश की प्रदेश स्तरीय इंट्रोडक्शन मीटिंग में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बहुजन समाज पार्टी के कैडराइज और माननीय काशीराम साहब और बहन जी के कैडराइज सिपाही, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और भारत के लगभग सभी स्टेट में इंचार्ज के रूप में कंटिन्यू अपनी सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के चीफ सेक्टर कोऑर्डिनेटर, हम सब के मार्गदर्शक परम सिद्धे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी मंच पर उपस्थित, जिनको अभी अभी आपने सुना, बहुजन समाज पार्टी के पुराने कैडराइज वर्कर, पूर्व प्रमुख और हमारे साथ आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात के मुख्य सेक्टर कोऑर्डिनेटर सम्मानित भाई सुरेश आर्य जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के पुराने कैडराइज वर्कर और अनेकों प्रदेशों में इंचार्ज के रूप में सेवा दे चुके, वर्तमान में गुजरात और दादरा नगर हवेली के हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे सुरेंद्र कलोरिया जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मकवाना जी, प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष भुलाभाई, सभी हमारे प्रदेश कमेटी के सम्मानित सभी पदाधिकारी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, DP बामसेन के सभी सम्मानित साथी, सम्मानित माताओं बहनें, सम्मानित मंच, सम्मानित मार्गदर्शन दिया। साथ ही में बहुजन समाज पार्टी के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात प्रदेश, दादरा नगर हवेली, उड़ीसा, दमन दीव, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरला और पूर्व राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब से मैं विनती करूंगा कि वे आकर हमें मार्गदर्शन देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहो, माननीय काशीराम साहब अमर रहो, माननीय काशीराम साहब अमर रहो, जी आप संघर्ष करो, जी आप संघर्ष करो, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, गुजरात प्रदेश की इस विशेष महत्वपूर्ण बैठक में आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों को आपसे साझा करने से पहले मैं बहुजन समाज के जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों की आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुलपी राजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, दक्षिण भारत में समाज परिवर्तन के आंदोलन को बुलंद करने वाले
सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन के जनदाता तंदे पेरियार, श्री नारायण गुरु, महात्मा यांकाली, सही मायने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के पवित्र कारवा को आजाद भारत में बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले इस सदी के महानायक वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय न्यायप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की श्रेणी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए मैं अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। हमारे साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के मुख्य सेक्टर प्रभारी और देश के तमाम राज्यों में पहले की जिम्मेदारी निभा चुके हमारे साथ सदन में MLC रहे, जब मैं राज्यसभा बना तो MLC बने। ऐसे कर्मठ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से लंबे समय तक पार्टी की जिम्मेदारी को संभालने वाले बहुत ईमानदार और निष्ठापूर्ण काम करने वाले भाई एडवोकेट अतर सिंह राव जी, हमारे साथ दिल्ली, राजस्थान और तमाम प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी को निभाने वाले कई राज्यों के पूर्व में सेक्टर प्रभारी रहे, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के सेक्टर प्रभारी, मुख्य सेक्टर प्रभारी भाई इंजीनियर सुरेश आर्या जी, केंद्रीय प्रभारी और पूर्व में दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा तमाम प्रदेशों के केंद्रीय प्रभारी रहे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह वर्तमान में गुजरात के भाई डॉक्टर सुरेंद्र सिंह करोरिया जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुजरात प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भाई PN मकवाना जी, बहुजन समाज पार्टी गुजरात के उत्तर अध्यक्ष दूलाभाई बाबोर जी, प्रदेश प्रभारी भाई रमेश पटेल जी, प्रदेश प्रभारी भाई अरविंद गोयल जी, रिटायर्ड IPS भाई M चौहान, स्टेट जोन इंचार्ज, विनोद नायक जी, JP यादव जी, बच्चू भाई पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष सतीलाल ठाकरे जी, अजय पुरी जी, हीना में राजपूत जी, लक्ष्मण साहब भारती जी, एडवोकेट भद्रेश बालाजी का नाम ही नहीं जान सकता है, भद्रेश बालाजी और हमें दिखाई दे रहा है हमारे रंजन घोषी, साथ ही जिन लोगों के साथियों नाम यादव जी का नाम शायद नहीं मैंने दिया, यादव जी तमाम साथी के मैं नाम जानता हूँ, लेकिन समय और आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए आप सबका जिनका नाम नहीं लिया उनका खास तौर से हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि माननीय बहन जी ने देश के एक आध प्रदेश को छोड़ करके सभी प्रदेशों में मुझे काम करने का अवसर दिया।
समय समय पर बहन जी पार्टी के जरूरत के हिसाब से हमारे जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं, इन लोगों का इधर से उधर भेजती रहती है। उसी क्रम में आदरणीय बहन जी ने भाई एडवोकेट श्री कर सिंह राव जी को और इंजीनियर सुरेश आर्या जी को यहाँ पर आप लोगों के बीच में मेरी जगह रिप्लेस करके भेजने का काम किया है और मुझे सरकार में जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के साथ साथ मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूँ कि जिस तरह से आप सब लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग देने का काम किया, पूरे प्रदेश में मैं दौड़ के काम करने गया, आप लोगों ने अच्छी मीटिंग कराई, सदस्यता भी काफी कुछ 60-40% तक जमा कर दी। उम्मीद है कि आप अच्छी हुई सदस्यता आज कुछ देंगे, बाकी आगे कुछ दे देंगे, उसको पूरा करने का काम करेंगे जो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश। ये मैंने सदस्यता की बात या आर्थिक सहयोग की बात मैं क्यों करना चाहता हूँ? मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि आबादी के हिसाब से इस देश के, दुनिया के लगभग सबसे बड़े देश में हजारों की संख्या में पॉलिटिकल पार्टियां हैं। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक महत्व होता है और उनमें अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका एक बड़ा महत्व होता है। आज देश के लगभग 26 प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है जिसका पूरे देश में नेटवर्क है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की यूनिट है और हजारों की संख्या में पार्टियां होने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, स्टालिन की पार्टी हो, नायडू की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, आरजेडी हो, कुमार स्वामी की पार्टी हो, जितनी भी पार्टी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब ने काफी लंबा मार्गदर्शन हमें दिया, बहुत सारी बातें दिमाग में उभरी है। उसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के गुजरात प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डीएन मकवाना साहब को मैं विनती करूंगा कि वे अगर अपनी बात को रखें। जय भीम। जय भीम। जय भीम साथियों। बहुजन समाज के सभी संतों, महंतों और महापुरुष को नमन करते हुए मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि श्री माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, विशिष्ट अतिथि श्री, थोड़ी देर रुक जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, चले जाना अच्छा नहीं है। 2 मिनट में ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि ज्यादा वक्त भी हो गया है। माननीय श्री अत्तर श्रीराम साहब, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और माननीय सुरेश आर्या जी साहब, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हमारे साथ काम करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र श्री कमलिया साहब जो हमारे गुजरात के प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी, हमारे साथ स्टेट के उपाध्यक्ष श्री जुराबे बाबू साहब, माननीय रमेश पटेल प्रदेश प्रभारी,
माननीय अरविंद गोहिल साहब प्रदेश प्रभारी और गुजरात के कई जिलों से आए सभी जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं में मैं सबको नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कदरी जी आए हैं, बड़ौदा से अजय कोरी जी, भद्रेश पाड़ा जी, मलखान सिंह जी सूरत से आए हैं, बच्चू भाई पटेल जो स्टेट प्रमुख थे, विनोद नायक जी, यादव जी, सिरसार साहब, रतिलाल ठाकरिया जी, मीनाबेन राजपूत, निरंजन साहब, मीताबेन चौधरी, हमारे ऑफिस के दीपक भाई, राजाराम जयराम जी आए, जयराम है, और गांधीनगर जिला के जिलाध्यक्ष प्रवीण भाई राठौर, भागीला जी, सोनारा साहब, वाल्मीकि मेले साहब, अरविंद भाई अरवल्ली से आए हैं, सम्राट जो हमारे नए कार्यकर्ता है वो एडवोकेट भी है, उसके साथ भी एडवोकेट बहुत, और सभी नाम लेना भी, सबका नाम नहीं लिया, वो गुरमंदिर राठौर भी है, उन सभी को और जो पधारे हुए सबको मेरा जय भीम। अब हमारे यहाँ नए जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर साहब आए हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर साहब है, उनका मैं गुजरात की तरफ से वेलकम करता हूँ। माननीय अशोक सिद्धार्थ साहब के साथ हमने कई बार काम किया है और उनका भी स्वभाव अच्छा रहा है, वो अच्छे लेक्चर देते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं, उनका सभी जगह पर जो भी लेक्चर दिया है, हमें पढ़ाया है, सिखाया है, बड़े इंप्रेसिव होता है। वैसे जज की तरफ से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो आप अच्छे काम करते हैं और हमें आपसे कई सीखना मिला है। आपने कई बार अच्छे कार्यक्रम करते हो, तो आप साहब हम आपको भी और पीछे रह गए वो खास तो ये बात है कि हमें क्या करना है। हमारे साहब ने बोला है और हमारे उपाध्यक्ष से हम रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन कैसे? सभी जिला की अभी कमेटी कई जिलों में बाकी है सर, अभी बनने वाली है, और सभी जगह विधानसभा की कमेटी बनानी है। हमें दिन रात काम करना पड़ेगा क्योंकि मिशन 27 अब नजदीक में आने वाला है। अब हम रुकेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें काम दिन रात करना पड़ेगा। 24 कलाक माननीय काशीराम साहब ऐसे ही कहते थे कि हमें काम करना पड़ेगा दिन रात 24 घंटे तक, तो भी हम आगे चल पाएंगे। इसलिए हमें चलने के लिए आर्थिक सहयोग तो जरूर होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मेरा संदेश है कि अपने गांव जब साहब पैसे इकट्ठे करते थे, उस कल साहब ने वो अहमदाबाद में जो रखी थी मीटिंग, उसमें बताया कि साहब ने जो चादर रखी 700 रुपया एक मिला, उसमें 500 डिपोजिट करे, 200 रुपया की साहब ने साइकिल लेकर गाँव घूमते थे, और ऐसी तरह साहब ने काम किया। तो हमें इसके पद चिन्हों पर चलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं देखना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, निकल जाएगा प्राण तो फिर करेगा, कल की बात नहीं करेगा, आज ही करना है। इसलिए साहब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सब इस मिशन में जुड़ जाओ। मिशन 27 आगे बढ़ाना है और हमें आपस में भाईचारा भी बनाना है। हमारे में भाईचारा नहीं, हम एक दूसरे के सामने ये करते, टीका करते हैं, ईर्षा करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। हमें आपस में भाईचारा बनाना चाहिए। और हमारे समाज के लोग आज भी कांग्रेस के पीछे लगू रहे हैं, कई नए लोग तो भाजपा के पीछे लगू बन रहे हैं, आप पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे जाते हैं तो हम पीछे जाते हैं। हम हमारी पार्टी जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर माननीय श्री काशीराम साहब ने बनाई है, उस पर चलना है, तो हमारा समाज मजबूत होगा, वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मनी वाले लोग हैं,
वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी आएगी, वो समाजवादी पार्टी भी आएगी, तो हमें आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे, वो हमें पीछे लगू रखेंगे। तो हमें आगे बढ़ने के लिए जो हमारे आदर्श महापुरुषों ने जो मिशन चला है, उस मिशन के हम सब जिम्मेवार लोग इसे इधर बैठे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों को इकट्ठा होकर, बाबा साहब के हम बच्चे हैं, हम उनके संतान हैं, तो हम उनके संतान हैं, तो हमें सच्ची मीटिंग में भारत होने के नाते हमें काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और मनुवादी लोग जो सत्ता में आ जाएंगे, जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो हम ऐसे नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे लोगों को होगा, इसलिए हमें मनुस्मृति नहीं चाहिए, हमें बंधारण चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सामने लिखा है, वो हमारे बीएसपी की वो क्या बोले बेंडेरा मैनिफेस्टो है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम सब भारत में ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा चाहो राज जहाँ सबको मिले, जाति पाति न रहे, रहीदास रहे, आप आपस में जुड़ जाएंगे और मिशन 27 में हम कुछ न कुछ जो हमारा काम आगे भी बढ़ रहा है कि नई पार्टी के कांग्रेस पार्टी के सिवाय पार्टी के साथ अलायंस करना है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे लोग विधानसभा में जाएंगे, ऐसा काम करने के लिए आप सबको साथ देना ही पड़ेगा, तो भी आगे जाएंगे। वरना ये बातें और नारेबाजी में कुछ नहीं है। नारेबाजी करनी जरूरी है, लेकिन काम करना जरूरी है। नारेबाजी करने ही क्योंकि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, ये लोग बैठे 15% के लोग हमारे पर हुक्मरान बने। कल जो आंदोलन हुआ उसमें वो धर्मेंद्र जी गए, लेकिन वो कुछ जोशी आ गया तो वो भूत गया, पलित आया। तो हमें ऐसा करना ही चाहिए, हमें जड़ से उखाड़ दिए, वो झाड़, वो पेड़ है, वो जड़ से उखाड़ देना है, तो भी हमारा काम बनेगा। जो काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के सामने काशीराम साहब ने जब बिजनौर में बाहर मायावती जी के जनाधार बढ़ रहे थे, तो वहाँ के अखबार में एक कांग्रेस का 100 साल पुराना झाड़ पेड़ बनाया और अपना हाथी उसे जड़ से निकालता है। ऐसा हमारा हाथी है, हमारा हाथी आगे चलना ही चाहिए। हाथी चलता है बाजार, कुत्ते भौंकते हैं हजार। साथियों, इसलिए हमें हाथी चलाना है। हमारा हाथी जरा भी खड़ा हुआ तो मनुवादी लोग भाग जाएंगे। हमें मनुवादी से डर नहीं, हमें अपने लोगों से डर के हमें आपस में जुड़ना है। जुड़ते नहीं, इसलिए हमें डर। हमारे कौम में जाओ, हमारे लोगों में जाओ, ओबीसी को लेके आओ, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। महिलाओं को लेकर, महिला को किसने दिया? वो बाबा साहेब ने दिया। बाबा साहेब नहीं होते तो आज भी महिला अनपढ़ और चूल्हे चक्की करती है। इसलिए जो बाबा साहेब के प्रयत्नों से, जो इंदिरा गांधी जी जो विधवा थी, 17 साल राज किया। जो विधवा, हिंदू समाज में विधवा का कोई वैल्यू नहीं होती, विडो, बेवा का, वो किनसे प्रताप से हुए? जो बाबा साहेब के प्रताप से हुए कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, उनमें महिलाओं का नाम राइट दिया, संपत्ति का राइट, पढ़ने का राइट, क्या क्या नहीं दिया हमारे सामने। तो हमारे साथ के पीछे हम मंदिरों के पीछे भागते हैं। मंदिरों के पीछे भागते क्यों भागते हैं भाई? वो पैसा तो ले जाते हैं हमारे। और देखा, जो राम मंदिर में हमने पैसा दिया, वो पैसा कहाँ गया? चोरी हो गया। चोरी कहाँ गई? वो भाजपा के इलेक्शन फंड में गया है, वो आरएसएस के फंड में जाता है और हमारे खिलाफ काम करते हैं। इसलिए हमें मंदिर का चक्कर भी छोड़ दो, मंदिर में नहीं जाना है। हमें बाबा साहब ने बुलाया, बाबा साहब ने कहा जाओ, हमारा धर्म, हमारा दम तो बुद्ध धम। 14 दिसंबर 1956 में बाबा साहब ने आह्वान कर दिया था। क्यों हम ऐसे, अब जन्मा तो मैं हिंदू में, लेकिन मैं मरने वाला नहीं, तो वो बाबा साहब ने कहा था। इसलिए हमें भी ऐसा प्रण लेना है कि हम भी आगे जाएंगे और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर बुद्धमय भारत बनाएंगे, प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे। इसीलिए वो पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाई है। तो इस पद चिन्हों पर हमें चलने के लिए मैं आप सबको आह्वान करता हूँ। आप कई दूर दूर से आए, गुजरात प्रदेश के कई जिलों से आए, बारिश के मौसम है, फिर भी आए, तो आप में वो जज्बा है कि भारत बनाने की आप तमन्ना रखते हैं।
हमें मनोवादी भारत नहीं बनाना है, हमें प्रबुद्ध भारत बनना है। तो इसलिए आगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे आपके सरकार से और केंद्रीय आदरणीय महर्षि मायावती जी के मार्गदर्शन हेठल हम सब एक नीले झंडे के नीचे एक हो जाएंगे, हमारा हाथी खड़ा हो जाएगा, तो हम गुजरात में हमारी बोलबाला होगी। बहन मायावती से आदरणीय बहन मायावती ने बोला था गुजरात में कुछ चमत्कार होगा। मीटिंग में मैं भी था साहब थे, तो वो चमत्कार करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है और जो दुलाबाई ने बोला है ऐसा हम कर दिखाएंगे, ऐसा मेरी आपके निवेदन है, रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ने के लिए आप सभी हो जाओ, नीले झंडे को पूरे गुजरात में नहीं इंडिया में फहराओ, ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। आज के बहुजन समाज पार्टी के मासिक मीटिंग में सेंटर से आए हुए सभी हमारे मंचस्थ मान्यवर एवं बहुजन समाज पार्टी के पूरे गुजरात से हर जिले से गांव से यहाँ पर पहुंचे हुए सभी सम्मानित साथियों को हमारा जय भीम। आज की यह मीटिंग समाप्त होती है। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी सभी सम्मानित साथियों से विनती है कि वे मंच की तरफ आ जाएंगे, थोड़ी कुर्सियां पीछे ले लेंगे, साथ लोग बैठे रहेंगे और हम लोग एक ग्रुप फोटो जो है साथ में लेंगे। इसलिए कुछ लोग पीछे आ जाएंगे, कुछ लोग आगे आ जाएंगे और साथ लोग